हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 302 की। मींस इंडियन पैनल कोड में आईपीसी सेक्शन 302 में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है और इससे क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं कि धारा 302 में क्या बताया गया है। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वाई 302 मीन्स ये जो 302 जो धारा है ये क्यों लगाई जाती है, वाई 302। तो इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब ये है कि फंडामेंटल राइट्स अप्लाई यूनिवर्सली टू ऑल सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, बर्थ प्लेस, रिलीजन, कास्ट और जेंडर। द इंडियन पैनल कोड आईपीसी, जिसको हम भारतीय दंड संहिता भी बोलते हैं, एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको आपराधिक प्रक्रिया संहिता बोलते हैं, एंड अदर लॉ प्रिस्क्राइब पनिशमेंट्स फॉर द वायलेशन ऑफ दीज राइट्स सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ जुडिशरी। मीन्स जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई भी हनन करता है, उन्हें हमसे छीनता है, तो इंडियन पैनल कोड आईपीसी जो है और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जाती है जिसने हमारा राइट हमसे छीना हो। अभी जो इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत आती है धारा 302, अब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ये जो इंडियन पैनल कोड है ये ब्रिटिश काल में 1862 में भारत में लागू किया गया था और बाद में इसमें कई संशोधन भी किए गए हैं। और ख़ासकर जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तब इसमें काफ़ी संशोधन किए गए हैं। तो जब ये लागू हुआ था और काफ़ी देशों ने भी इसको अपनाया है, तो इसका मतलब जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार हमसे कोई छीनता है तो उस पर इंडियन पैनल कोड आईपीसी, भारतीय दंड संहिता या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और अदर लॉज जो हैं उन दंडित करने का उस व्यक्ति को अधिकार रखते हैं। अब हम जानेंगे कि धारा 302 में क्या है और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको 3 बातें धारा 302 से जुड़ी बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, उसके बिना धारा 302 पूर्ण नहीं होती है, वो ज़रूर बताऊंगी। तो आप देखते हैं कि धारा 302 में क्या है। धारा 302 के तहत हत्या के लिए दंड बताया गया है, मीन्स पनिशमेंट फॉर द मर्डर। जब कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसको क्या पनिशमेंट देनी चाहिए वो इसमें बताई गई है। सो जल्दी से देखते हैं। Whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. Means the person who commits the murder of any other person shall be punished with the death or for imprisonment for life and shall also be liable to fine। मतलब यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत जो भी कोई किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। तो सीधा सा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसको धारा 302 के तहत आईपीसी सेक्शन 302 के अकॉर्डिंग उसको मृत्यु दंड सुनाएगी कोर्ट, और क्या और या फिर उसको क्या सज़ा सुनाएगी कि उसको उम्र कैद की सज़ा यानी कि आजीवन कारावास, जीवन भर उसको जेल में रहना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उसको एक और सज़ा होगी जो कि होगी आर्थिक दंड की, मतलब उसको उसके साथ फाइन भी भरना पड़ेगा। मतलब कि क्या सज़ा होगी, मृत्यु दंड या आजीवन जेल, उसके साथ में जुर्माना। तो ये है धारा 302। इसमें क्या है कि किसी का अगर कोई मर्डर कर देता है, कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसको उम्र कैद यानी कि मृत्यु दंड और आजीवन जेल प्लस जुर्माना की सज़ा हो सकती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। ये 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसके बिना धारा 302 मतलब अधूरी है, इसके बिना नहीं मानी जा सकती। पहली बात कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति की हत्या या दोष साबित हो जाता है तो धारा 302 लगाई जाती है। मतलब अगर ये साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति को उस
व्यक्ति ने मारा है तभी धारा 302 लगाई जाती है। दूसरी है कि न्यायालय में हत्या के मामले में मुख्य रूप से हत्या करने के इरादे और उसके मकसद पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मतलब कि ये इस पे ज़रूर ध्यान दिया जाता है कि जो अगर हत्या उसने करी है, किसी को मार दिया है, तो उसका कोई मकसद है या फिर कोई इरादा था, इस वजह से उसने मार दिया है। मतलब अगर ये साबित हो जाता है कि उसने मार तो दिया है लेकिन उसका कोई उसको इरादा नहीं था मारने का, कोई मकसद नहीं था उससे, मतलब ऐसे ही धोखे में उस व्यक्ति की जान चली गई उससे, तो इस न्यायालय में इस बात का ये खास ध्यान रखा जाता है कि हत्या करने वाले व्यक्ति का इरादा क्या था। भाई उसने क्यों उस व्यक्ति को मारा, क्या इरादा था उसकी, क्या उसके दिमाग में साजिश चल रही थी कि हाँ मैं भाई इसको मार दूँ तो इसकी मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो उसका जो रीज़न है, रीज़न फॉर किलिंग समवन, ये भी नोट किया जाता है। और इसमें ये बात याद रखिए कि अगर ऐसा साबित होता है कि व्यक्ति से उसका इरादा नहीं था, मतलब वो मारना नहीं चाहता था और धोखे से उससे ये काम हो गया है, तब क्या होगा, तब इसके लिए अलग धारा बनी गई है, धारा 304। अगर किसी व्यक्ति से धोखे में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो धारा 304 लगाई जाती है और इसमें एक अलग सज़ा का प्रावधान है। इसमें मृत्यु उसको जो है मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, उस पे उसको उम्र कैद दे देते हैं या फिर 10 साल की सज़ा और जुर्माने के साथ दी जाती है। मतलब अगर वो व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि अगर वो व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था कि भाई मैं इसको मारूंगा और ये हत्या लूँगा, कुछ भी उसका इरादा हो, तो अगर ऐसा इरादा नहीं था और उसने धोखे से उससे काम हो गया है या अपराध हो गया है, तब उसके ऊपर धारा 304 लगाई जाती है, जिसमें कि उसको 10 साल की सज़ा जुर्माने के साथ भुगतनी पड़ती है और अगर ये नहीं तो फिर आजीवन कारावास, उसको जीवन भर जेल में रहना पड़ता है, उम्र कैद होती है। अब तीसरी मेन बात, बहुत मेन बात है कि इस धारा 302 लगने के बाद क्या उस किसी को बेल मिल सकती है, ज़मानत मिल सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। धारा 302 के तहत हत्या करना गैर ज़मानती है। मीन्स अगर किसी ने हत्या कर दी है तो अब उसको सज़ा भुगतनी ही होगी, उम्र कैद भुगतनी होगी, मृत्युदंड या फिर जुर्माना उम्र कैद के साथ उसको सज़ा भुगतनी ही भुगतनी है। मतलब उसको ज़मानत नहीं मिल सकती। इस धारा 302 में हत्या करना एक गैर ज़मानती अपराध है। तो आई होप कि आप आज धारा 302 में क्या है ये जान गए होंगे और ये किसके तहत लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।